दोस्तों, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, जिसके चलते आप तक वीडियो में शायद हमारी आवाज़ आपको कुछ कम समझ में आए। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ अपडेट लेके आया हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, भर्तियों में कार्यक्रम की घोषणा करने के पश्चात नए आयोग ने एक और बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आने वाली भर्तियों में जो नया विज्ञापन जारी होगा, उसमें नए आयोग ने माइनस मार्किंग की व्यवस्था कर दी है। और माइनस मार्किंग की व्यवस्था के साथ ही निगेटिव मार्किंग जब लागू हो जाएगी, तो साथ ही साथ 130 प्रश्नों की व्यवस्था कर दी है। 130 प्रश्न होंगे 125 की जगह पे। तो आप लोगों को ये चीज़ें संज्ञान में रखनी होंगी और उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। आने वाले समय में भर्तियों में कुछ नई किताबें भी जुड़ेंगी, उसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। और कुछ सिलेबस चेंज होंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो कि आपको आने वाले समय में स्वयं समझ में आएंगी। सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। हमारी यूट्यूब चैनल ने काफ़ी वर्क किया है आप लोगों के लिए। मेरे विचार से आपको उस वर्क का लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। नोटबुक तैयार कराने के लिए हम लोगों ने प्रॉपर ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जो आपको सफलता की गारंटी दे सके, और उनसे लिखित लिया कि इससे 100% प्रश्न आएंगे। अब आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप लोग बुकिंग कर रहे हैं उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं इतना ज़रूर, है ना, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपको हमारे इस नोट्स से सफलता की गारंटी है। इच्छुक हैं, बार बार कॉल न करें। बहुत से लोग बहुत कॉल कर रहे हैं, गले में खराश है, इसके चलते मैं फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रहा हूँ। अगर फ़ोन कॉल्स करना ही है तो 1-2 दिन थोड़ा वेट करें, फ़ोन पे बात हो जाएगी। और हर बात के लिए भाई हम आपका फ़ोन थोड़े नहीं उठा पाएंगे। हम भी यूट्यूब चलाते हैं, तो यूट्यूब चलाने का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि आपको कोई फ़ोन नंबर मिल गया तो फ़ोन करके ही आप समस्या का समाधान करें। आप अपने बातों को कमेंट के ज़रिए भी कह सकते हैं। कमेंट ऑन है, आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई उसका दिया जाएगा। वहाँ नहीं देंगे तो वीडियो में बस बोलेंगे उसके बारे में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सब ने, है ना, अगर अपने मन में ये संकल्प लिया है कि मैं सफलता मिलेगी तो सफलता मिलेगी। मैं देखिए, मैंने मुख्य सचिव जी से बात की थी, जिसमें उन्होंने बदलते हुए पैटर्न के बारे में बताया, और उनका यह स्पष्टता कहना है कि पैटर्न बदला जा रहा है। रीज़न उसके लिए देखिए, शिक्षक बनने में कई लोग तुक्का लगा करके सफलता अर्जित कर लेते हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से जैसे लोक सेवा आयोग करता है उसी प्रकार से माइनस मार्किंग लागू की जाएगी। जीव विज्ञान विषय को इन हाई स्कूल से समाप्त कर दिया गया है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नए विज्ञापन में बदलने जा रही हैं। और ये तो तय है कि अब आने वाला समय अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। इस बार की भर्ती में अच्छी खासी मेहनत कर लीजिए, सफलता ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षक बनना हमारे सभी अभ्यर्थियों का सपना है, मैं जानता हूँ। कई लोग बस भाषण दे रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, उनके चक्करों में आप न पड़ें। हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों को, सार्थक, अनिल सार्थक न्यूज को, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल आराध्या न्यूज को सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े रहिए,
बेल अवश्य प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम आपको जानकारी देना चाहें, वीडियो डालें, तो आप तक वो जानकारी पहुंच जाए। जूनियर के बारे में मैंने बात की थी उनसे, तो उन्होंने बताया कि जूनियर एडिटर की भर्ती के लिए काफ़ी कुछ किया जा चुका है। जूनियर एडिटर के लिए जो आवश्यक दिशा निर्देश वो दिशा निर्देश नए आयोग की अध्यक्षा को दिए जा चुके हैं। जूनियर एडेड वाली कट ऑफ मेरिट तैयार हो रही है। बहुत जल्दी ही मान के चलिए कि दिसंबर लास्ट तक इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश है। 31 दिसंबर तक जूनियर एडेड की भर्ती का पूरा फाइनल डेटा आ जाएगा। कुछ लोगों ने जीव विज्ञान 2011 की भर्ती को कोर्ट में फंसने की बात कही थी। ये बातें बेबुनियाद हैं और इनका कोई आधार नहीं है। इनके चक्करों में न पड़े, सिर्फ आपको बहकाने, बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सावधान रहिए, है ना। कोई भर्ती हम नहीं फंसने जा रही है, सारी भर्तियां समयबद्ध तरीके से होंगी। सुपर टेट का भी आपका जल्दी ही आयोजन होगा। टीईटी पहले होगी, फरवरी 2025 में टीईटी का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाना है। तो तैयार हो जाइए। और मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती को लेकर के आश्वस्त हैं और आपको लगता है कि आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप तैयारी अच्छी करते रहिए। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए, इसी नोट्स से पढ़िए। सफलता की गारंटी आपको हम दे रहे हैं। अब ये है कि आप मेरे अपने हैं, आपको कोई फेक न्यूज़, गलत डेटा तो देना नहीं है, है ना। आप हमसे जुड़े हुए हैं विश्वास के साथ में, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप तक सही न्यूज़ पहुंचाई जाए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और साथ ही जो वीडियो है उसे यदि आप शेयर कर पाएँ तो अति उत्तम होगा। शेयर भी खूब कीजिए, है ना। और दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो लोग जैसे हम पे कह रहे हैं कि आप दिसंबर पेपर करा रहे थे, तो उसका नोटिफिकेशन भी आया था। कोई मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने बलबूते बोल रहा था। दिसंबर और जनवरी का नोटिफिकेशन आया था, और वो न्यूज़ भी मेरी एकदम सटीक थी। बाद में और लोग चिल्लाने लगे। बाद में एक कार्यक्रम जारी हुआ, कार्यक्रम आ गया है। प्राणपण से जुड़ने की आवश्यकता है। अगर आप जुटेंगे तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी, नहीं जुटेंगे तो नहीं मिलेगी सफलता। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप लोग, आपका भविष्य है, आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आपको आगे क्या करना है। मैथमेटिक्स की नोट्स काफ़ी बिक रही है, इसके अलावा विज्ञान की नोट्स काफ़ी जा रही है। इसके अलावा एलटी की नोट्स आपको, टीजीटी की नोट्स साथ मुफ्त दी जा रही है। कुछ लोग टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। 1000 रुपये में ही हम आपको दोनों नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, तो कोई भी आप बुक कर सकते हैं एक नोट्स। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न बैंक मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट पेपर मिल रहा है। इस तरीके के नोट्स तैयार करा दिए हैं। इस नोट्स से पढ़ लीजिए, किसी कोचिंग संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। गारंटी देता हूँ, सफलता की गारंटी देता हूँ। तो लग जाइए, मनोयोग से अर्जित करें सफलता। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं हमेशा आप लोगों के हित की बात करता आया हूँ और हमेशा आपके हित की बात करता रहूँगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने ले लिया है शपथ और बन गई उनकी सरकार, और अब महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास करेंगे। आरएसएस का गढ़ है, वहीं से नागपुर में आरएसएस का कार्यालय है, जहां आरएसएस की स्थापना हुई है ना। तो बहुत ही अच्छा है। उसने इस समय
महाराष्ट्र में, बड़े बड़े राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार बना रही है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना। बहुत से लोगों को ईर्ष्या भी होती है, विरोधियों को। और यहाँ तक नहीं, मोदी जी का विरोध करते करते कई ऐसे हैं जो कि देश का विरोध करने लगे हैं। खैर, ये सब की अपनी अपनी मेंटलिटी है, उस पर मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ, भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि देंगे तभी जा कर के आगे बात बढ़ेगी। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।